दोस्तों, तो एसएससी जीडी का फॉर्म जो आया था 39,000 कुछ पदों पे वैकेंसी, तो उसका फॉर्म डालने का लास्ट डेट है 14 अक्टूबर रात को 11 बजे तक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी तक अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दे आज ही, और उसके बाद अपना तैयारी शुरू करें। ठीक है, तो आज कल के फिर हमें अगर आप फॉर्म नहीं डाल पाए तो बहुत पछताना पड़ेगा। बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो इसलिए ध्यान में रख के जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दे और उसके बाद तैयारी करें या रनिंग करें या जो कुछ करना है फॉर्म अप्लाई करने के बाद ही करें आप। ठीक है, नहीं तो आजकल करने के चक्कर में आपको पता चलेगा कब 14 अक्टूबर बीत गया और 15 अक्टूबर आ गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करें। और पोस्ट प्रेफरेंस डालने के क्रम में आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 1 नंबर पे आप एनसीबी दीजिएगा, 2 नंबर पे आप एसएसएफ दीजिएगा, 3 नंबर पे आप सीआईएसएफ दीजिएगा और 4 नंबर पे एसएसबी। उसके बाद 5 नंबर पे आप दीजिएगा क्या, एसएसबी हो गया क्या, तो सीआरपीएफ। उसके बाद बीएसएफ और आईटीबीपी, असम राइफल। ऐसे करके आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। ये देने के क्या फ़ायदे हैं, देखो मैं जानता हूं कि एनसीबी का कटअप बहुत हाई जाता है, 160 में 150, 145, 155 के करीब एनसीबी का कटअप जाता है। लेकिन एग्ज़ाम के पहले तो आपको पता नहीं है कि आपका कितना नंबर आएगा, कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका नंबर कितना चला जाएगा बढ़ के। तो इससे अच्छा है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस डालने के क्रम में ही हायर पोस्ट से लोअर की तरफ डालें। ठीक है, क्योंकि आपका नंबर अब जितना हाई आएगा, जैसे सबसे कम नंबर आया तो मान लो अगर आपको अंत में बीएसएफ चुना है तो अगर सबसे कम नंबर आया तो बीएसएफ मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा नंबर आते जाएगा आप पोस्ट प्रेफरेंस के क्रम में ऊपर बढ़ते जाइएगा। ठीक है, जैसे सीआईएसएफ मिल जाएगा, अगर उससे भी ज़्यादा नंबर आता है तो एसएसएफ मिल जाएगा, उससे भी ज़्यादा नंबर आता है तो एनसीबी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डालने का फ़ायदा है क्योंकि आपके नंबर के हिसाब से आपको अच्छा सा पोस्ट मिल पाएगा। अगर आप 1 नंबर पे बीएसएफ डालते हैं, जैसे बीएसएफ की वैकेंसी 13,000 कुछ करके है और सीआरपीएफ की वैकेंसी 11,000 कुछ है, तो अगर आप 1 नंबर पे बीएसएफ डालते हैं तो क्या होगा कि आपको अगर नंबर 160 में 110 भी आता है तो 110 नहीं, 160 में अगर 150 नंबर भी लाते हो आप या 160 नंबर भी लाते हो, अगर 1 नंबर पे बीएसएफ चुने हो तो आपको बीएसएफ ही मिलेगा। ठीक है, आप ये आशा नहीं रखिएगा कि मेरे को 160 में 160 नंबर ला लिए तो मेरे को एनसीबी मिलना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। आपको बीएसएफ मिलेगा और आपको बीएसएफ में ही जाना पड़ेगा। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस चुनने का ये फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि अगर 1 नंबर चॉइस पे आप बीएसएफ है तो आप चाहे जितना भी नंबर ला लो आपको बीएसएफ ही मिलेगा और उसमें आपको मजबूरी में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप फॉर्म डालते समय ही ये ध्यान में रखें, फॉर्म डालते समय ही पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से चुनें और एक बार मेरा वीडियो देख के और अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस चुन लें और उसके बाद आप तैयारी करते रहे निफ़िक्र। मैं एक बात बताता हूँ, मैं जैसे 2021 में फॉर्म डाला था तो उस समय था कि मेरे को तो पता नहीं था, मैं गांव में था और वहाँ गांव में ही एक साइबर कैफ़े है जहाँ से फॉर्म डाला था। तो उसने क्या किया कि बीएसएफ का सबसे ज़्यादा पोस्ट उस समय भी आया था, तो उसने 1 नंबर पे बीएसएफ कर दिया। उसको भी क्या पता कि क्या होता है, वो उसने सोचा कि ज़्यादा पोस्ट है, हो जाएगा लड़के का, 1 नंबर पे बीएसएफ कर दिया और उसके बाद सीआरपीएफ ऐसे करके कर दिया। ठीक है, और जो एनसीबी एसएसएफ का पोस्ट 50-60 आता है तो उसको सबसे नीचे कर दिया कि कम पोस्ट है। तो उस समय तो मेरा मान लो मेरिट में नहीं हुआ, 1-2 नंबर से नहीं हो पाया, लेकिन 1 नंबर पे बीएसएफ कर दिया था। और इस बार जो अभी हुआ है मेरा 2023 में, तो इस बार भी मैं फॉर्म डालते समय 1 नंबर पे मेरा एसएसबी था, एसएसबी 1 नंबर पे था, उसके बाद सीआईएसएफ था, उसके बाद सीआरपीएफ था। ठीक है, एनसीबी और एसएसएफ भी 1 नंबर पे नहीं किए थे मैं। ठीक है, उस समय भी मैं कन्फ्यूजन में ही था कि क्या होता है ये सब। तो
तो मेरा नंबर तो वैसे कम आया, तो सीआरपीएफ मिला, ठीक है। अगर ज़्यादा भी आता तो एक नंबर चॉइस ही मिलता, तो ये ध्यान में रखिएगा। और मेरे साथ कितना लड़का है जिसने पोस्ट प्रेफरेंस गलत चुनने के कारण 145 140 नंबर लाकर भी सीआरपीएफ में आया है और हमारे साथ नौकरी कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, और वो बहुत पछता रहा है बेचारा, क्योंकि यहाँ ये है ना कि यहाँ एक बार आने के बाद आप दूसरी तैयारी करके जाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। क्योंकि बाहर इतनी बेरोज़गारी है और इतनी कंपटीशन है, यहाँ आने के बाद आपको कम पढ़ने का मौका मिलेगा, तो बाहर आप कम फाइट करने का तो सवाल ही नहीं है। तैयारी कर सकते हो, लेकिन डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होता है तो उसकी तैयारी कर सकते हो, लेकिन बाहर की तो मेरे को कम चांस लगता है कि बाहर किसी में हो पाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका करियर ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा, जो आपको डाउट हो मेडिकल से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी नदी करती है, कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है बिहार में, जिसने अभी भी पूरा पानी से भर दिया है। हाँ, बहुत जगह बाढ़ आ गया है वहाँ पे, और बहुत जगह घरों में पानी ढुक गया है। तो ये आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कौन सी नदी है वो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।